हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनू लाइट में। यूपी में महिला कल्याण विभाग में इस समय बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, जहां पर जो भी कैंडिडेट हैं जिस जिस जनपद से आते हैं वो अपना फॉर्म यहां पे फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पे आपको पूरी फुल डिटेल बताने वाली हूं। और जिस जिस जनपद में इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो सारी की सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी होने वाली है महिला कल्याण विभाग से। और ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ यूपी के ही जनपदों में अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे फॉर्म, क्योंकि ये यूपी की ही अर्ध सरकारी नौकरी हम जिसको बोलते हैं वो ये वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, जो जो जिस जनपद आप जिस भी जनपद से यहाँ पे रहते हैं उन जनपदों में आप अपना फॉर्म अप्लाई हो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या इसकी एज लिमिट होने वाली है, क्या इसकी मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या इसकी योग्यता होने वाली है, कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, वो पूरी जो फुल डिटेल है इस वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं, ये यूपी की वैकेंसी होने वाली है। जैसे मैं पहले अभी आपको बता चुकी हूँ, यूपी की वैकेंसी होने वाली है। ये जो वैकेंसी है यहाँ पर फॉर्म इस समय अप्लाई हो रहे हैं। पहले भी कुछ जनपद ऐसे हैं जहाँ पे फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन फिर से उन जनपदों में अब ये वैकेंसी आई हुई है। तो जो कैंडिडेट पहले छूट गए थे, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं करवा पाए थे किसी वजह से, या तो उनको जानकारी नहीं मिल पाई थी समय रहते, या किसी और वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उनके लिए एक बार फिर से ये चांस है कि वो अपना यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो महिला कल्याण विभाग से है। किस किस जनपद के लिए है मैं सबसे पहले आपको उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दे देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जनपद चंदौली की। चंदौली में इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जहाँ पे आपको इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 18,536 रुपये सैलरी रहने वाली है। और इसकी जो लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की है वो 20 तारीख है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप समय रहते इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जनपद होने वाला है श्रावस्ती और अलीगढ़। यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इन जनपदों से आते हैं वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी अपना फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हरदोई की, उसके बाद है इटावा, और उसके बाद है एटा, बिजनौर, अमरोहा, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ पे इस समय ये फॉर्म भरे जा चुके हैं, मतलब भर रहे हैं, मतलब इनका जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का वो चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि ये कम से कम 10 से 14 ऐसे जनपद हैं इस समय जहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे फॉर्म भरने का प्रोसेस चलता है, क्योंकि पहले कुछ जनपदों के भी फॉर्म भरे जा चुके हैं। नेक्स्ट अब जो आने वाले अब जो भी आगे जनपद होंगे उसके बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं जो इस समय जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं वो। उसके बाद हम बात करते हैं हरदोई की, महाराजगंज, नखलाऊ, बागपत और गाजियाबाद, आगरा, कन्नौज। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनौर और कौशाम्बी। ये सारे ऐसे जनपद होने वाले हैं जहाँ पे इस समय फॉर्म मतलब भरने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट मतलब कुछ में इसमें लास्ट डेट 18 तारीख भी है, और कुछ की मतलब 19 भी है, 20 और 21, इस तरीके से मतलब अलग अलग जनपद की अलग अलग जो है लास्ट डेट होने वाली है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो जनपद है उसके बारे में थोड़ी सी ये आपको सेवा योजन पोर्टल पे जाकर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, रिसर्च करनी है, तब जाके आप अपना अच्छे से फॉर्म भरिए। क्योंकि कोई भी अगर फॉर्म में दिक्कत होती है तो यहाँ पे सुधारने का कोई भी मौका आपको चांस नहीं दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि जैसे यूपी पुलिस की हुई, एसआई हुई, या रेलवे के जो फॉर्म होते हैं, अगर उसमें आपको कुछ गलती हो जाती है तो वहाँ पे आपको करेक्शन करने का टाइम दिया जाता है, छूट दी जाती है। यहाँ पे इन फॉर्मों में ऐसी कोई मतलब कोई प्रोसेस नहीं होता है कि आपको फॉर्म में अगर कोई गलती है तो उसको सुधारने का आपको चांस दिया जाए। तो इसीलिए आपको ये ज़रूरी है कि
कि आपको अच्छे से एक बार में देखभाल कर मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं वो सारे के सारे आप अच्छे से फिल कीजिए फॉर्म को। उसके बाद ही आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहने वाला है। एज यहाँ पे जो मांगी गई है वो 21 से 40 साल तक यहाँ पे एज होने वाली है। और कुछ पोस्ट के लिए ऐसी भी है जहाँ पे 18 भी आपकी एज रखी गई है, मतलब कह सकते हैं कि 18 से 40 साल के बीच में अगर आप हैं और इस तरह की योग्यता अगर आप रखते हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं और इसलिए बहुत लंबे समय से इसका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस चल रहा है इस समय यूपी में, क्योंकि ये कम से कम 10 से 14-15 इस तरीके की हम कहें मतलब जनपदों के फॉर्म आते हैं, उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट अगले जनपदों का नाम आता है, उनके लिए फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि यूपी में 75 जिले हैं। 75 जिलों का एक साथ जो है फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलता है। देन इसके बाद में यही होता है कि यहाँ पे कुछ कुछ जो है पार्ट में करके जनपदों का यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं। तो मैंने जो आपको इस समय जितने भी जनपदों के नाम बताए हैं, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और वो मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपना फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्ट क्या क्या होने वाली है, तो यहाँ पे पोस्ट मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार अलग अलग होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मतलब बहुत अच्छे लेवल तक की, मतलब आपको अगर आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपने बीटेक कर रखा है, आप चाहे एलएलबी है या फिर आपने कोई भी डॉक्टरी या नर्सिंग का भी कोर्स किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अपना भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पोस्ट बहुत सारी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आप यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए भी फॉर्म मतलब आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने कोई मैनेजमेंट का कोर्स किया है, लाइक आपने अगर एमबी किया हुआ है, तो यहाँ पे आप मैनेजर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर स्पेशलिस्ट के भी फॉर्म है। जैसे मैं अगर बात करूँ अमरोहा के लिए, तो अमरोहा में इस समय जेंडर स्पेशलिस्ट की फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर उसमें आपको अगर आप इस तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप वहाँ पे अपना फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे केस वर्कर की भी है। यदि मान लिया आपने एलएलबी किया हुआ है, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड और स्वीपर की, क्योंकि ये जो वैकेंसी होने वाली है स्वीपर वगैरह के लिए, इनके लिए यहाँ पे हाई स्कूल या 8 पास मांगा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी भी रहने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग इनका वर्क रहेगा और मतलब सैलरी भी उसी तरीके से रहेगी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब 10th लेवल से लेकर अगर आपने हाई लेवल तक अगर कोई भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई कर रखी है, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या योग्यता रखते हैं, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप थोड़ा सा वहाँ पे जाके देखेंगे सेवा योजना पोर्टल पे, तो आपको वहाँ पे अच्छे से मतलब सब कुछ दिख जाएगा और वहाँ पर आप फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है इसमें महिला कल्याण विभाग में, तो यहाँ पे मेरिट के बेस्ड पर जो है आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। और कोई जो अच्छी पोस्ट है, जैसे कि मतलब आप बात करें हैं जैसे केस वर्कर हुए या फिर जो जेंडर स्पेशलिस्ट हुए या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, इस तरह की पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू भी जो है लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू को इतना ज़्यादा हार्ड मतलब कह सकते हैं होता नहीं है। मतलब आपका एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है, तो आप अच्छे से ये मतलब इसको फेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको पूरी फुल इसके बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, क्योंकि उसमें आपकी क्या क्या योग्यता रहने वाली है, आप यहाँ पे कितनी आपकी एज होने वाली है, कौन से यहाँ पे पद हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट में इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया, अगर आप इन सभी डिस्ट्रिक्टों से आते हैं और आप इन सभी पोस्टों के लिए में से किसी भी एक पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपने मतलब कोर्स किया हुआ है, चाहे वो स्टाफ नर्सिंग हो, चाहे आपने एमबी करो या बीए भी किया हुआ, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी अगर आपका डाउट है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए भी
ज़रूर आप पूछ सकते हैं, उसको आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।